सभी दोस्तों का नमस्कार। मैं बागेश्वर महिपाल और आप देख रहे हैं बागेश्वर बागनाथ मंदिर परिसर में आर्य की होली प्रवेश करते हुए आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नज़ारा जो देख रहे हैं बागेश्वर बागनाथ मंदिर के समीप ये देखिए तो यहाँ जो है हर बागेश्वर के नज़दीकी जितने भी गांव हैं वो सभी आते हैं और वो जो है भगवान शिव के आगे होली मनाते हैं और यही एक बागेश्वर की विशेषता है। मैं हर बार कहता हूँ कि बागेश्वर में जो भी तीज त्यौहार होते हैं बड़े भव्य रूप से मनाते हैं। और हमारे सामने हैं हमारे चेयरपर्सन हमारे सुरेश केतवाल जी, हमारे नर्दा हमारे दीपक केतवाल जी और हमारे कई मित्र जो यहाँ पर अभी हैं। आप सभी इनका क्या ये मंदिर परिसर के चारों ओर एक परिक्रमा होगी। तदुपरांत एक ज़बरदस्ती होली गायन होगा और उसका आनंद जरूर लीजिएगा।
और अब जो है होली गायन होगा। तदुपरांत जो है एक परिक्रमा करेंगे। फिर उसके बाद बागनाथ मंदिर में, मंदिर के अंदर होली गायन होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अंदर का नज़ारा दिखाऊं। तो जैसे ही ये यहाँ से आगे निकलते हैं तो आपको फिर अंदर का नज़ारा दिखाया जाता है। तो हम जो है ऊपर कोशिश है कि नीचे जाने की। आ जाएंगे। ओहो अच्छा, ये कोरोना आ गया, कैमरा ले गए। और ठीक है, विजय मंदिर जाओगे। और ये जो है स्वागत है, गुड़ रखा जाता है और गुड़ जो है विशेष है।
दीपुदा प्रणाम, होली की बधाई हो। भाई साहब, तो अब जो है यहाँ प्रवेश करेंगे और देखा होगा कि पिछले साल मैंने YouTube में एक वीडियो डाला था जिसमें मंदिर परिसर के अंदर होली गायन हुआ था। तो अब जो है होली यहाँ जैसी प्रवेश करती है तो हम जो है आपको यहाँ का नज़ारा, तब तक ये बागनाथ मंदिर परिसर का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। इन दिनों यहाँ काम चल रहा है और जिस कारण जो है आप देख सकते हो पूरा निर्माण कार्य आधा अधूरा छूटा हुआ है। तो आने वाले टाइम पर आप इसको भव्य रूप में देख सकते हो और भोलेनाथ जी का आपको दर्शन। और जैसे होली गायन होता है तो फिर आपको होली गायन कराता हूँ। तो ये हो रही है मंदिर की। तो दीपू भाई जो हैं हमारे मित्र हैं और हमेशा जो है आरे की होली में ये एक विशेष होली गायन में इनका नाम होता है। और आप देखेंगे ढोल पकड़ के खुद ही बैठ जाते हैं और इनका एक सबसे फेवरेट वो है ऐसो ना लाल। तो अभी दीपू भाई और मैंने सेल्फी ली लेकिन जिसमें स्मार्ट मैं दिखाई दे रहा हूँ। बिल्कुल ऑलवेज स्मार्ट है मेरे भाई। ये हम दोनों सहपाठी हैं लेकिन ये बुढ़े हो चुके हैं और मैं अभी भी जवान हूँ। हाँ, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए तो हम बुढ़े हो ही जाएंगे ना। आप बुढ़े हो चुके हैं, तो हमारा ही बरकरार है मेरे भाई। ये तो समय बताएगा। तो ये जो है ग्राम आरे की होली है और हर बार जो है ये काफ़ी उग्र होली मानी जाती है लेकिन ये लोग अब जो है इतने शांतिप्रिय ढंग से होली लाते हैं जिसे देखकर मन होता है कि इनके साथ बैठकर होली गाएं। और अब जो है कौन सा गाओगे? ऐसो ना नहीं, होली तो कोई भी
बताना चाहूँगा, इस वर्ष हमारी आरे की होली 110 साल 110 ईयर्स 110 साल पूरे हो चुके हैं हमारे आरे की होली को, जो निरंतर रूप से चलते आ रही है। क्या बात है। और 110 इस बार हमें डर था कि कोरोना की वजह से कहीं हमारी होली में कोई दखल ना हो, और क्योंकि 110 सालों में अभी तक एक बार भी हमारी होली हमेशा चलते हुए आई है, ब्रेक नहीं हुई है। ब्रेक नहीं हुई है, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और अब जो है मंदिर के अंदर होली हम गायन मंदिर के होगा। अंदर और उसके बाद बाहर। क्या बात है। तो कोशिश करते हैं अंदर का नज़ारा दिखाएं आपको और मज़े लीजिए होली के। और क्या क्यों सर नमस्कार। क्या बात है। पंतु बैराली वालों ने खान डाल दी यार, मज़ा आ गया यार मेरे भाई। आपकी होली विशेष होती है। बढ़िया हो रहा है। और ठीक है, सब बढ़िया, मज़ा आया यार होली में, अच्छा लगा। अब बागना मंदिर के अंदर होगी। बढ़िया हो रहा है, मज़ा आ गया।
होली आप आरे की होली है, ये 110 साल इन्हें मल किमदा दादा आपको बुला रहे जय बागना जी, क्या बढ़िया है। अब जो है आपको अंदर का नज़ारा दिखाया और हम चले अब होली गायन में। बागेश्वर महिबाबंदी मीट आपका ही है? चल रहा अभी लाइव चल रहा है आप हैं उसमें अभी। हैप्पी होली। मनु भाई होली की बधाई। और अब जो है होली गायन का होगा और बड़ा आनंद आता है, इसका आनंद लीजिए। इसमें क्या है कि सबसे मेन जो है जिनका मैं जिक्र कर रहा था, ये ढोल पकड़ के बैठे होंगे, अगर बैठे हैं तो क्या बात है, मज़ा आ गया। होली मुबारक हो। मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई हो होली की, हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत थोड़ा होली बधाई हो दादी। हैप्पी होली। हैप्पी होली यार। ओ नर्दा प्रणाम। बहुत बहुत मुबारक हो। जूम लेना पड़ेगा ना दीपुदा का। हैप्पी होली है। क्या रहा? हेलो पाठक जी, हैप्पी होली। मैं होली कवर कर रहा हूँ जब लाइव चल रहा है। अरे आओ यार लो ना फोटो 3 किलो पहले ना बोलो। अरे यहाँ देखो पंडित। वही चल रहा है। हाँ बाबा मैं चश्मा यार मज़ा आ गया, शानदार क्लिक हो गया है। हैप्पी होली आपको। मेरा भाई तो अब जो है ऐसो ना देखो दशरथ लाल। और एक समय ऐसा होता था जब आरे की होली आती थी तो ये फेमस इसलिए थी कि इसमें जो है झोड़ा, चाचरी और छबीली ये ऐसा गायन करते थे कि ऐसा लगता था कि मानो हम जो है अपने जो कुमाऊनी संस्कृति है उसमें चले गए। लेकिन अभी भी
पब्लिक आने वालों के और बड़ा आनंद आ रहा है। वहाँ पे
कहता हूँ बागेश्वर में कोई भी तीज त्यौहार होता है बड़े भव्य रूप से मनाया जाता है। उन्हीं की एक छोटी सी कोशिश आप लोगों के सम्मुख बागेश्वर नाइकवाल फेसबुक आईडी तथा यूट्यूब में डालने की कोशिश करता हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आ रहा होगा और आप जो है इसका आनंद लीजिए और कुछ गलती हो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। कौन सी जगह से आप इसे देख रहे हो ज़रूर उसमें लिखिएगा, जिससे जो है जिसे पढ़कर मुझे भी खुशी होगी। ये हमारी संस्कृति है, कुमाऊनी संस्कृति, जहाँ जो है लोग इस प्रकार से होली गायन करते हैं। तो इसको दिखाने का मकसद ये है कि आने वाले भविष्य में हम अपने बच्चों से कह सकते हैं कि ऐसे हमारे बुजुर्ग जो हैं इस प्रकार से मंदिर परिसर में आके होली गाते हैं। तो आप इसका आनंद लीजिए।
प्रकार से होली जो है यहाँ पर बांगा मंदिर प्रांगण में होली समाप्त होगी। अब यहाँ से जो है पंत कोइराली और ग्राम आरे के भी जारी हैं उनके प्रांगण में, और उसके बाद सबको आशीर्वाद देते हुए फिर अपने घर को प्रस्थान करेंगे और शाम को फिर पुनः होली का आयोजन होगा। तो यही बात है, ये बागेश्वर की छोटी सी जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक पहचान है और बड़ा आनंद आता है। और इस वर्ष आर्य होली को 110 साल हो गए और अभी दीपक भाई ने बताया कि 110 साल निरंतर आप 110 साल तक करें तो समझ सकता हूँ कि कितना विशेष एक बात होगी। आप जितने भी देश पंत कोइराली भी नाम ही नहीं आया, मैं पिछली बार भी बचा है हमारे आर्य और पंत कोइराली ये दोनों होते हैं। पिछले दफे भी हमने ख्याल किया, ये है हमारे पास, इसमें हमने लाइव सुना, ये पोस्टर लगा रखा है, ये थैंक यू, बहुत बहुत बधाई आप बताइए। मेरे घर में प्रोग्राम है। ओके, मेरे घर में यस, मैं देखता हूँ आगे। हाँ,